बचन बाणी हजूर स्वामी जी महाराज। वचन 16वां चेतावनी भाग तीसरा। उपदेश सतगुरु भक्ति का शब्द दूसरा। वेद आरती सोन सखी मोसे, वेद आरती सोन सखी मोसे, परगट बनाए कहूँ अब तो से। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी की जिस तरह दस्या कि सतगुरु भक्ति किस तरह होती है, किस तरीके के नाल सतगुरों को जाईदा है और किस तरह की आरती उन्होंने अगे करी। क्योंकि असी भी जो मंगलाचार करते हैं, बेनती करते हैं, ये उन्होंने एक आरती है जां अलग अलग तरीकों के नाल अलग अलग धर्मां दे विच आरती की जाती है। इस तरह एक हिंदू धर्म में जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट स्वामी क्षण में दूर करे। इसी तरह ही बाणी दे विच भी सतगुरां ने आरती दसी कि किस तरह की आरती हर कोई करता है, पर सतगुरां की आरती किस तरह होती है, कौन कर सकता है, किहड़ी आरती मंजूर होती है, जो तक सानू इस चीज़ का नहीं पता उदों तक असीं साडियां आरतियां जिहड़ियां ने सारियां निष्फल जांदियां। पिछे भी गुरु माई दे सत्संग दे वचन आए सी कि किस तरीके नाल उन्होंने कहा सी कि मैं मन नूं दीवा बनावा, हौमे की जी वट्टी बना देव विच, इस तरह करके उन्होंने कहा कि इन्हों जला के रख करके तो मैं जी प्रेम के नाल आरती करा, पूजा कर सकता। इसी तरह ही अज भी सतगुरां दे जो वचन ने उन्होंने फरमाया कि भेद आरती सुन सकी मोसे। कहते कि आरती किस तरह होती है, किनू आरती कहते हैं, सुन सकी मोसे। कि प्रगट बनाए कहूँ अब तो से, कहते मैं खोल के उस चीज़ बारे तुहानूं दस रहा है, प्रगट करके इन्होंने किस तरीके के नाल आरती होनी और किहड़ी आरती सतगुरां नाल मंजूर होती है। जो भी असीं करते हैं सतगुरां दे प्रसन्न वास्ते, खुशी वास्ते, जिन्नियां भी आरतियां असीं करते हैं, कई बार सानूं लगता है कि पता नहीं इन्नी देर हो गई बेनतियां अरदासां करते हैं, आरती करते हैं, पर पता नहीं क्यों नहीं सानूं चैन आउंदा, क्यों नहीं सानूं खुशी मिलती। तो उहदे बारे सतगुरु दस रहे हैं कि आरती किस तरीके दे नाल असीं करनी है। हाँ जी। भेद आरती सोन सखी मोसे, परगट बनाए कहूँ अब तो से। शरण
चढ़दा थाल हाथ में लो पहले, क्योंकि एक तो बाहर दी आरती होंदियां ने, असीं थाली लैके उहदे विच दीवा जगाउंदे हैं, जोत जगाउंदे हैं, और कोई धूफ अगरबत्ती कोई फुल चंदन कुछ भी रख के ते असीं अपने सतगुरां दे अगे नूं कहने कि असीं घुमा के असीं आरती कर लई। ये तो सारे लोग ही करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं, हर एक जिस तरह पहला दस्या है कि हर एक ही अपने प्रभु के अगे सतगुरु के अगे किसी न किसी तरीके के नाल उन्होंने बचाने वास्ते उन्होंने मंगलाचार करते हैं। पर जी सतगुरु ने जिस तरह फरमाया कि शरदा थाल हाथ में लो पहने, जदों तक शरदा नहीं साडे मन च हैगी ते उदों तक किसी तरह का भी जो कोई कर्म कांड किया जोड़ा है उसका कोई फायदा नहीं होता। जो साडे मन के प्यार नहीं है, शरदा नहीं है, तो असी जो मर्जी करिए, झुक झुक मत्थे टेकीए, लम्बे पै के मत्थे टेकीए, फुलों के हार पाइए, कोई तिलक लगाइए, जो मर्जी असी करिए वो सतगुरु मंजूर नहीं कर, क्योंकि अंदरों कुछ होर होता है, बाहरों कुछ होर होता है, वो गल नहीं बनती। सतगुरु तो सानू अंदरों देखते हैं कि अंदर साडे की भाव है, कितना साडे अंदर प्यार है। जे अंदर साडे प्यार ना होवे, पर उसे 2-2 घंटे ताल घुमाई जाइए, कोई गल नहीं कि जिस तरह अपना कोई एक अगरबत्ती धूफ कोई 10 कोई पूरा पूरा पैकेट भावें कर दे तो की उहदे नाल की होएगा। कई बार इस चीज़ को नहीं समझते। अगरबत्तियां धूफ जगा के असीं जां महंगियां महंगियां लिया के असीं कहने हैं कि अलग अलग अजकल बाजार च बड़े लुभावने नाम रखे ने, तो असीं सोचते हैं कि भाई आ जिहड़ा समगरी लिया के आ चीज़ां करके असीं उन्हां दा भोजन किया। उन्होंने फरमाया कि जोत जगाऊं प्रेम बिरहा की, जोत का जगानी, जोत जगाऊं प्रेम बिरहा की, थाली धारूं सुरत निरत की। देखो कितना उच्चा, जिस तरह गुरु नानक साहब ने भी दस बनाया। उन्होंने कहा कि आरती सानू बाहर की जिहड़ियां आरतियां करते नहीं, उन्होंने कहा कि वो तो कुदरत की जी आरती पहला ही वो जी हो रही है। उन्होंने सूरज चंद्रमा उन्होंने कहा कि दीपक ने, तारे जिहड़े ने सारे जिहड़े जिस तरह कोई फुल जो चीज़ां रखिया होंदियां ने सारे ही वो आरती करते हैं। इसी तरह ही जो असीं आरती करना चाहते हैं तो फिर उन्होंने फरमाया कि जोत जगाऊं प्रेम बिरहा की, थाली धारूं सुरत निरत की। आगे कहा कि मैं तो छोटा ये पद मोटा, कैसे चढ़ूं स्वामी ये मन मोटा। कहते मैं तो सतगुरु जी बड़ी कोशिश करता है बड़े, पर मेरा मन जिहड़ा है ये मैनूं कर नहीं देता, क्योंकि वो पद जिहड़ा है जिहड़ा सतगुरां दा जिहड़ा भगती वाला वो तो बहुत वड्डा है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो छोटा, मेरी समझ नहीं आती गल, मैं शायद बाहर नहीं पूजा अर्चना के ही अपनी भगती समझी जाना है। क्या कि कैसे चढ़ूं स्वामी ये मन खोटा। कहते कि इन्ना उपर मैं किस तरह आवां, मेरे मन जिहड़ा है खोटा, कई खोट भरे ने, तो वो जी सच्ची आरती जी मेरे को भी होंदी नहीं। मैं कृपा दृष्ट का दीजे छोटा, तो जावे बुद्धि बल का टोटा। सतगुरु जी जो तुसी कृपा करो, तुसी ऐसी दया करो, तो फिर ये जी अज्ञानता जी मेरे अंदरों अहंकार जोड़ा है फिर मिट सकता है। अगे कहा कि अब मन तुम चरणन पर लोटा, काल कर्म सिर मार सोटा। जो सतगुरां दी वो दया होंदी है, कृपा होंदी है, तो फिर वो जो काल के सिर के मिट्टी लाई। नहीं तो उन्नी दे असीं जो भी असीं करते हैं अपने अपने मन के तरीके दे नाल असीं सब कुछ करी जाते हैं, जो हर एक किसी को किसी तरह पसंद है, किसी को किसी तरह पसंद है। असीं अपने अपने तरीके दे नाल जिहड़ियां बेनतियां अर्चना जो भी आरती असीं करते हैं, पर जो सतगुरां ने जिस तरह फरमाया है इसी तरह जो असीं साडी बेनती अरदास होएगी उदों सतगुरां दी दया होएगी। तो उन्होंने फरमाया कि
शरदा थाल हाथ लो पहले, समदम जोत प्रेम की मिले। कहते पहला मन दे विच शरदा नहीं है, जदों तक शरदा नहीं मन दे विच प्यार नहीं है, उदों तक कोई आरती जिहड़ी है वो मंजूर नहीं होती। शरदा दे नाल कीती बेनती जिहड़ी है किते भी करिए, किसी नशे में करिए, वो उन्होंने मंजूर होती है। अगे कहा कि समदम जोत प्रेम की मिले। पहला उन्होंने कहा कि अपने मन जो भी है, क्योंकि जो असं आरती करते हैं, बेनती करते हैं, तो वो एक स्थिरता आती नहीं मन के। मन किसी पासे घूम रहा है, तन जोड़ा वो किसी तरीके के नाल है। जिस तरह मैं कई बार बेनती करदे कहा है कि जो असीं बेनती करते हैं, बेनती असीं संसारी तौर पर जो असीं एक बेनती लफ्ज़ मन च आउंदा है तो साडे सामने किस तरह की वेशभूषा है, लेकिन बेनती करते हैं असीं ध्यान किसी पासे हुंदा है, जिहड़ा शरीर है वो किसी तरीके दे नाल जिहड़ा हिल रहा है कि कोई ना तन स्थिर है ना मन स्थिर। तो असीं वो बेनती जिस तरह एक गीतकार जिहड़े गीत पढ़ते हैं उस तरह असीं वो बेनती करते हैं। तां मैं कई बार क्या है कम से कम थोड़ा थोड़ा सा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सम दम जोत प्रेम की मिले। उन्होंने कहा कि मन नूं रोको, जिहड़ियां इंद्रियां ने उन्हां दे उत्ते काबू करो, उन्होंने थोड़ा जिहा करके उस तरह तो फिर असीं सतगुरां दी वो जिहड़ी शरधा नाल आरती कर सकते हैं। जो असीं बेनती करते हैं, मैं कई बार कहा कि नहीं बेनती करते हैं बई ध्यान जिहड़ा है सतगुरां वल लगाइए। बेनती करते हैं कई बार दस्सिया कि नहीं एक कोशिश तो करिए कि असीं सतगुरां जिस बेनती कर रहे हैं तो अपना एक ध्यान टिका के जिस तरह के हाथ जोड़ के श्रद्धा के नाल की महसूस करिए। एक एक लफ्ज़ जो असीं करांगे तो सानूं पता लगेगा कि वाकई ही बेनती का अर्थ की, बेनती कहते कि कम से कम समझ लगेगी। हौली हौली मन की स्थिति उस तरह की बनेगी। नहीं तो मेरा ख्याल है सब नूं जवानी कंटे सब बोलते हैं, जवानी सारी असीं उस तरह बोल लेंगे हैं, पर उसकी जिहड़ी समझ है वो किस बहुत घट उस चीज़ ऊपरों ऊपरों। जिस तरह स्वामी जी ने फरमाया कि गुरु को ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। कार्य तेरा कैसे होवे भाई, गुरु संग ऊपरी प्रीत लगाई। हर चीज ऊपर होती है। देखो सतगुरां ने कैसा नियम बनाया, कोई ऐसा नहीं है बेनती तो एक बार भी की जी है सतगुरु मौजूद करते हैं, फिर भी उन्होंने कह सको कि साड़ी संसारी जो दशा है सतगुरु जानते हैं मन की तन की, तो उन्होंने एक ऐसा हुक्म लगाया कि रोज़ मंगलाचरण बेनती जी है रोज़ पढ़ो। मतलब पढ़ने का मतलब की कि चलो कभी ना अज नहीं कल परसों कभी ना कभी तो ध्यान आएगा, कभी ना कभी तो मन सोचेगा कि बोलते पे की बोलते पे हैं, कभी तो वो विचार आएगा। पर ऐसे मन माया का चक्कर है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि सत्संग कर तो बहुत दिन बीते अब तो छोड़ पुरानी बाण। कितना चिर मतलब कई साल लंघ गए, मन उस चीज से आने नहीं देता, टिकाउंदा ही नहीं, टिकन नहीं देता। उस बेनती करते हैं साडे मन च हुंदा ही नहीं कि असीं कह देंगे हैं कि बेनती हो रही है, बेनती कर रहे हैं, बेनती शुरू हो गई, पर वो कभी शामिल नहीं होंगे। अज ही जो असीं बेनती करांगे थोड़ा जिहा ध्यान देना, वो ध्यान टिकाउण की कोशिश करें। जिस तरह मैं बार बार कहता रहना है कि वो कोई गल नहीं है कि जिस तरह मर्जी है, जिस मर्जी उस तरह बैठे हुई है, गल तो मन की अंदरों साडे अंदर श्रद्धा होवे, प्यार होवे, भावें लम्मा भी प्यार बेनती करता पिया, किस वेले कई बीमार होंदे ने उन्होंने उठे नहीं जाता, हाथ ही नहीं हिलते, बांह नहीं हिलते, तो यह नहीं मतलब कि बेनती नहीं कर सकते। बेनती मानना बेनती लम्बे पै के भी हो सकती है, पर जी मन की दशा है जिस तरह की होनी चाहिए है वो बड़ी जरूरी है। इस करके जो बेनती दस करते हैं सतगुरां दे चरण, चाहे घर खड़े होकर कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि जी असीं बेनती पढ़ते हैं हो कोई भी बेनती जो असीं करते हैं, जो कोई किसी भी तरह कह रही है कोई घर च कोई बीमार होंदा है, किसी चीज़ की सानूं जरूरत है, किसी चीज़ की कमी पेशी है, जां सच्चे उस प्रेम की सच्ची पुकार सतगुरां कोलों दिया भी करते हैं, तो उदों भी असीं कर सकते हैं। बड़े प्यार के नाल सतगुरां दे अगे भाई जो मैं कहता कोई एक साडी जिहड़ी आ
बाहर की अवस्था जी है उस तो पता लगे। जे असी जिस तरह हम गल कर रहे सर तुरे तुरे जाते असी कई बार जिस तरह कई दसिया कि सर सलाम करी है इस तरह करके चले जाते हैं, तुरे तुरे जाते हैं इस तरह करके मत्था टेक के चले जाते हैं। तो सोचिए कि वाकई ही कि ये जिस तरह बाकी लोग करते पे ने उस तरह असी भी कितने फॉर्मैलिटी नहीं कर रहे। मैं कई बार दसिया सर ने कई बार कार के बैठना गड्डी बह के जो कदे जाना तो सर कहना जो बारी खोल के तो इस तरह गुरु माई का ध्यान करके कितनी देर सर ने इस तरह करके नमस्कार करके तो फिर बैठना। मतलब हर वेले याद वो आरती 24 घंटे आरती हो रही है, 24 घंटे जी बेनती हो रही है। असी जी बेनती जी समझते कि जी आज ये पढ़ ली जी सगलों के कोई वचन जोड़े ने सवेरे पढ़ ले शाम पढ़ ले बेनती हो गई, पर उन्होंने वचन भी तो सुने ना। मैं कहा कि बेनती जी है जो अभी सच्चे मन ना करिए तो एको बारी ही उन्होंने सीधी चलना कोई रोक ही नहीं सकता उस तो जो चिट्ठी पहुंचती है तो फिर जवाब भी तो आता है जरूर। इसलिए बड़े प्यार के नाम क्या शरदा थाल हाथ लो पहले समदम जोत प्रेम की मिल कहते कि इस तरीके के नाल असी बेनती करनी है कि मन च शरदा हो प्यार हो मन भी जड़ा है मन इधर उधर नहीं कि मन कितने पहुंचा तो असी बेनती कर रहे हैं तो मन अंदर होर कि लगा है जल्दी जल्दी कर ला उधर भी काम पे वो भी काम पे जब कुछ होर ही अंदर विचार चल रहे हैं तो फिर नहीं जो मन जबान कह रही है मन भी उत्ते पूरा पूरा हुआ फिर वो जी दशा बढ़ेगी। हाँ जी शरदा थाल हाथ लो पहले समदम जोत प्रेम की मेले जगत भोग से कर वैरागा काम क्रोध तब क्षण में त्यागा। ये हम सतगुरु जानते हैं असी तो कह दें कि बस जी बेनती हो गई इस तरह उन्होंने फरमाया कि जगत जो भोग से कर दे रहा ਜਦੋਂ तक मन संसार ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਨਤੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ और साढ़े सामने 4-5 ऐसे कोई धनी लोग ने जिन्होंने को साडा मन जुड़िया कि हाँ भी ये को भी मिल सकते हैं उहदे को भी मिल सकते हैं फलाने को भी मिल सकते हैं तो फिर उस वे जो असीं पहले को जो जाने ना तो उदों असीं मतलब कोई इन्नी नहीं बड़ी वो निमरता या उहदे नहीं कि ठीक है जाके अपनी मंग रख दें जी हाँ जी जी इन्ने पैसे चाहिए सानूं दे दो। अगला कोई थोड़ा जहा कोई सख्ताई करता कि नहीं आ लियाओ वो लियाओ करो तो असं उस वे कह दें देने दे दें नहीं तो कोई गल नहीं होर भी है उस वे मन जरा अगे क्योंकि दूसरे थां पर आस हैगी और जो मान लो कि इस तरह सारे को होवे तो लास्ट वेखे कि हम लास्ट बंदा हम यो ही रह गया सिर्फ तो उदों फिर मन के एक डर होता है पै जाता है उदों बेनती का जो सारा कुछ ही जो स्टाइल बदल जाता है। बंदे को पता होता है कि जी इतों भी रह गया तो बई काम नहीं मेरा बनना तो उत्थे फिर बंदा शायद तरला मारता है कहता कि कृपा करो प्लीज मेरे ते दया करो मेरा काम रुक जाना है क्योंकि हुण वो विराग आ गया पता विराग के वो बाकी संसार तो छुट गया बाकी जो मान से टुट गए हैं सारे तो फिर उत्थे बेनती होती है तो वो जी बेनती का प्रमाण भी होती है।
इसी तरह उन्होंने कहा कि जगत भोग से कर वैरागा, काम क्रोध तब छिन में त्यागा। ਅਸੀਂ ਇਹ ठीक है बड़िया ਵੱਡੀਆਂ चीज़ां ने, पर मैं कई बार दसना है कि ये जदों तक इस साडे मन दे विच कोई हौमे हंकार मान रहिंदा आ, उदों तक ही आ जिहड़ियां चीज़ां ने काम क्रोध जिहड़ा सब कुछ जिहड़ा मन च होना। कई बार देखीदा है कि सड़कों के लोग मंगते हैं, कई दुकानों के बच्चे लगे ने, भांडे मांज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। सियाणे भी कई देखे ने, कई दुकानों के उत्ते काम करते हैं जां किते भी देखी दे होटलों में जाके मालक उन्होंने इन्नियां गालां कढदे, सामने गलत चीज़ लैके जा रहे होंदे आ, इन्नियां मंदे शब्द बोलणगे, इन्नियां गल्लां करनगे, वो चुप करके सिर नीवां करके तुरे जांदे कि उन्होंने क्रोध नहीं होंदा। जो वही थोड़े जो उन्होंने कोल कोई संसारी वाल आ जाता है, पता होंदा है कि हाँ ये साडे कोल भी कुछ है, तो फिर बंदा गल सुनता, किसी की फिर नहीं सुनता। जो असीं मान सारे छड्डांगे, पता होगा कि सतगुर ही दयाल ने, वो उन्होंने तो बगैर साडा काम नहीं सरना, तो फिर उन्होंने वचनों के उत्ते मन आएगा अपने आप आए। जो तक सानू यकीन नहीं आता, विश्वास नहीं आता, उदों तक कोई नहीं मनता उस। इस करके बुलाया कि जगत भोग से कर वैरागा, काम क्रोध तब छिन में त्यागा। जो इधरों मन विराग पड़ेगा, सतगुरां दे वचन ते आउण दी कोशिश करेगा, तो ये जिहड़े चोर ने अपने आप ही जिहड़े भज जाते हैं। हाँ जी। जगत भोग से कर वैरागा, काम क्रोध तब छिन में त्यागा। सुरत शब्द का गाओ गीत, गुर चरणन में जोड़ो चीत। जिहड़ी बेनती अरदास की गल कर रहे हैं, क्योंकि असीं सारी उम्र कोई ना कुछ मंगते रहते हैं। इस तरह कहते कि एक मुठ चुक ला दूजी तैयार। अज एक काम होंदा है, उहदी बेनती करते हैं, वो पूरा होंदा है, फिर दूसरा कोई उठ खलोंदा है सामने चीज़, तो असीं इन्हां चीज़ों के विच ही फसे सारी उम्र जिहड़ी कट लैंदे। कोई कहने मान बस आ ठीक हो जाए, आ चीज़ मिल जाए, बस आ काम सही हो गया तो फिर सही हो जाना। कई घरां दे विच कई लड़ाइयां झगड़े होंदे ने, कई चीज़ों की कमी होंदी है, किसी को कोई किसी तरह की किसी को बीमारी होंदी है, वो बंदा कहता कि बस मेरी आ जी है ना, आ जो जो कि कोई दर्द हो रही होंगी, वो कहता बस आ ठीक हो जाए, होर मैनूं कोई परवाह नहीं। वो ठीक हो जाती है, जो टाइम नाल दूसरी लगती है तो पता लगता भी दर्द तो दर्द ही हर एक ही दर्द, भावें किसी कोई भी हो जान कटती है, उदों भी उन्नी तड़फड़ होती है। इसी तरह किसी चीज़ की कमी होती है, असीं कहने बस आ चीज़ मिल जाए, आ मेरा काम पूरा हो जाए। जो साडे मन च कोई चाहत होंदी है, किते ना किते सानूं लगता है कि दुख का कारण सिर्फ इहो ही है। बंदा कहता बस मेरा आ शर्त पूरी हो जाए, फिर मैं सुखी हो जाऊँ। पर नहीं, जिन्नियां मर्जी संसारी साडियां वो पदार्थ मिलते जान, जो मर्जी शर्तां पूरियां होई जान, सानूं सब कुछ बख्शी जान, पर इहदे मन नूं कदी चैन नहीं आता। इस करके उन्होंने बनाया कि सुरत शब्द का गाओ गीत। कहते होर रोने आते रहने, होर गीत गाते रहने, जी मंगन वाली चीज़ की है सतगुरां को, जी सुरत विछड़ी है उस शब्द तो, वो कहते कि वो सतगुरां की बेनती करो कि सतगुरु जी वो अपने घर के आ जाए, वो दया करो, उत्थे इनू लै जाओ, पता है कि उत्थे ही जाके इनू चैन मिलना। और वो जरूरी ये नहीं कि कोई बंदा ही साडे मन सोच होता कि शायद मर के उत्थे पहुंचना, नहीं, सतगुरु जिंद जी ही उत्थे वो ऐसा ज्ञान बख्शते हैं, ऐसी वो दया करते हैं कि मन अपने उत्थे ही अपने घर दे विच, सुरत अपने घर दे विच। इस करके बनाया कि सुरत शब्द का गाओ गीत, गुरु चरणन में जोड़ो चीत। सतगुरु के चरणों के विच चित जोड़ो।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸੁਰਤ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਚਾਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਮੀਟਰ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ लगता है। कि सुरत शब्द का गाओ गीत गुर चरण में जोड़ो जी, ये काम है सिख का। चित्त जिहड़ा संसार दे विच भटकदा फिरदा है, संसार दे पदार्थां नाल लगा है, संसारी माया दे नाल जुड़िया पिया है। इहनूं हटा के सतगुरां दे चरणां नाल जोड़ना है। जदों सतगुरां दे चरणां दे विच मेल हो गया, फिर किसी दा नाम नहीं लएगा, फिर नहीं इहनूं किसी ते माण होएगा, फिर नहीं किसी चीज़ की इहनूं चाहत होएगी। ये फिर सिर्फ वही कहते क्या कि सतगुरां दा गीत गाएगा, उन्होंने ही शोभा करेगा, उन्होंने अगे झोली फैलाएगा, फिर इनू कोई चीज की कोई कमी पेशी नहीं होगी। हाँ जी अगे दया करे ताप राधा स्वामी, एक दिन देवे पद निज नामी। हुण बेनती दी आरती दी गल हो रही है। जदों उसे तरीके दे नाल असीं सतगुरां नूं शरधा दे नाल बेनती अरदास करांगे, जिस तरह मैं कहा कि जदों असीं कोई चिट्ठी पाउने आ, सही पता लिखिया होवे उहदे उत्ते ते बई उह पहुंचदी है। कदों दया करदे ने जदों वो, जिस तरह पिछले उन्होंने फरमाया कि शरधा थाल हाथ लो पहले, समदम जोत प्रेम की मेले, जगत भोग से करो कर वैरागा, काम क्रोध तब शिल में त्यागा, सुरत शब्द का गाओ गीत गुर चरणन में जोड़ो जी। जदों सतगुरां दी दया नाल सारा कुछ उन्हां दे चरणां दे विच साडी प्रीत लग गई, ये मन जिहड़ा है सतगुरां दे बचनां दे टिक गया, जो कमाउंदे ने उहदे उत्ते चलना शुरू कर दिता, ते बई फिर इहदी बेनती, इहनूं बेनती करन दी फिर लोड़ ही नहीं पेगी। तो सतगुरां नूं पता है कि किस चीज़ की कमी है, ये काहदे करके ये दुखी है। कोई समझ नहीं आ कि सुरत तो दुखी रहे हम जाने, कहते कि जे तू दुखी है तो सानू पता है, सुरत तो दुखी रहे हम जाने। अगे मैं दस दिता कि 10 दिन से जो अपना जिस घर तो दूर है, जब तो अपने घर तो दूर होकर मन संग यारी ठानी, जो मन के नाल इसका साथ हो गया तो उदों तो ये दुखी हो गई। पर जो ये सारिया चीज़ां मन का खैड़ा छुट जाएगा, सतगुरां दे चरणों च प्रीत आ जाएगी, ये बाहरले मान तान फुट जाएंगे, तो फिर उन्होंने कहा दया करे तब राधा स्वामी, एक दिन देवे पद निज नामी। कहते कि फिर सतगुरां दी दया कृपा होएगी, वो जरूर दया कृपा करते हैं, तो फिर वो जो निज नाम जो साडा असली धाम है, जो असली घर है साडा, जितों विछड़ के सुरत जी परदेसी हुई है, फिर वो घर अपने पहुंच जाती है, तो फिर इन्हूं चैन आ जाता है, फिर इन्हूं किसी गल का कोई गिला नहीं, फिर हर वेले जिस तड़फती है फिर तड़फती मुक जाती है। हाँ जी दया करे ताप राधा स्वामी, एक दिन देवे पद निज नामी, दृष्ट जोड़ कर आरत फेरो, तन मन अपने दोनों केरो। हम जो सानू सतगुरां दे बचनां दी समझ आ गई, तो फिर
यकीन आ गया उस उत्ते तो फिर बंदा चलना भी शुरू करता है। ਜਦੋਂ तक विश्वास नहीं आता, भरोसा नहीं आता, तो उदों तक असी उन्होंने लाइटली ही उन्होंने ले जाते। पर कई बार मैं दसिया है कि कोई भी सत्संग के वचन जोड़ा कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं, सारे ही जोड़े अमोल ने, उन्होंने कोई कीमत नहीं असी दे सकते। हम फरमाया ने दृष्ट जोड़कर आरत फेरो, ये हुणे पहला असी गल कर रहे थे कि किस तरीके नाल आरती होएगी, किहड़ी बेनती सानू मंजूर होएगी। तोता भी करता है राम 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 करी जाता है, तो कि उन्होंने पता राम की किहदी गल कर रहे हैं, किहदा नाम लै रहे हैं, उन्होंने तो पता भी नहीं, बस रटिया रटाया करी जाता है। असी भी देखिए कि असी किते रटे रटाए तो नहीं करी जाते। कई बार असी कह दें कि अपने बच्चों भी कह दें बेनती पढ़िया करो, बेनती पढ़िया करो, वो भी लग पेंदे बेचारे, वो भी बैठ जाते हैं नाल, जिस तरह ही पढ़ते हैं वो भी पढ़ी जाते हैं। थोड़े दिनों बाद मन जो आखना शुरू हो जाता उसमें, क्योंकि जो तक साढ़े अंदर प्यार नहीं होएगा उदों तक मन नहीं होगा। जो वो प्रेम भावना आएगी तो फिर वो गल बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दृष्ट जोड़कर आरत फेरो, जी हमने गल कर रहे थे कि दृष्टि जी एक अंदरों अपने उन्होंने सतगुरां दे नाल जोड़ के, सतगुरां के उस ध्यान दे विच लिया के, उन्होंने नाल ऐ सुर ते जोड़ के ते फिर ही बेनती होएगी, जिस तरह असीं किसी को बेनती करते हैं। हुण मान लो कि मैं गल इधर कर रहा होवां ते मैं देखदा इधर पिया होवां, जां मैं इधर गल कर रहा इधर देखदा पिया होवां, ते की वो समझ लगेगी किसी को? ना मैं कोई लै रहा होवां, देख मैं किसी वाल रहा होवां, गल मैं कुछ होर कह रहा होवां, ते वो किस तरह वो गल लड़ेगी। इस करके आरती जी, जिस तरह कई बार छोटी छोटी चीज़ा ने सतगुरां ने जो दसिया उस तरह ही, क्योंकि एको चीज़ रटी टाई नहीं चलती। जिन्ने जने असीं बैठे हैं हर एक का एक अलग अलग ही एक जिहड़ा सानूं कोई कह लो कि विकार है, किसी को किसी चीज़ तो प्रॉब्लम है, किसी को किसी चीज़ का। कई बार कई कहते हैं कि साडा अखां बंद करके ध्यान लगता है, कोई कहता साडा अखां खोल के लगता है, कोई कहता है कि मैं नहीं ढोल ला के बह सकता, कोई कहता नहीं मैं उदा बह सकता, ढोल ला के कहो मैनूं नींद आ जाती है। हर एक का अपना अपना वो तरीका है। होवे गुरबाणी ने तो सानूं कोई ऐसा नहीं, कोई बंदिश नहीं लगाई, वो कहते जिद्दां होंदी है उसी तरह ही करो। पर जी अज की गल उन्होंने फरमाई कि दृष्ट जोड़कर आरत फेरो, तन मन अपने दोनों घेरो। कल्ले हुण है तो मन की गल है सारी, पर उन्होंने वचन फरमाया कि तन मन अपने दोनों घेरो। हुण इत्थे बैठा नींद भी तो आउंदी है, हुण नींद कोई सुरत नूं उड़ा रही। अगे भी दसिया गुरु ने कि कई बार कोई संगिया ने कहना और जी फलाने की सुरत चढ़ गई, करके बस करते करते हौली हौली गुरु ने साल में सगुर कहने सगले किसी की सुरत नहीं चढ़ भाई, इदा सुरत चढ़न लगी कभी चढ़ गई, कभी एक मिनट इस तरह कोई गल होती। इस करके जो सतगुरु कहते हैं असीं उहदे उत्ते उहनूं मन्नीए, अपना आप को पता है। मैं कई बार कहना कि जिस तरह कहा कि अपने आप को आप पहचानो, सानू सारे को अपना अपना पता है। कई बार गुरु में संगी इस तरह ड्यूटी लगी होती है कि भाई कोई थोड़ा जहा कोई नींद चाहे तो थोड़ा जहा हिला दो, असीं अपना अपना जो कोई हिला देता तो कई कहते तू नवें हिलाता, मेरा तो ध्यान लगा पिया, गुस्सा उस चीज है। हुण ठीक है, मान लो असीं अपने अंदर देखिए वाकई ध्यान लगा सी, अगे भी किसी को कह भी देना कि ठीक है भी जो बंदा गुस्सा करता रहने दो, पर सानू अपना उस चीज़ का जो पता ही नहीं है तो फिर वो की सानू कदे देख ही सकता कोई। कई बार मैं कहना है कि सत्संग सुनते हैं, बेनती करते हैं, या किसी को कई बार कहना कि ठीक है जी सीधे होकर बैठी, सीधे होकर बैठी, अखा खोल के बैठी। पिछले जो बच्चे कहने लगे गुरु जी अखा खोल, अखा बंद करके थोड़ा जहा मैं मैं कहूँ कोई नहीं चीज़ तुम अखा बंद करके ज़्यादा जुड़ता है, अखा बंद करके जो पर अपने आप देख लो कि कितने वाकई कोई धोखा तो नहीं। अखा खोलने का मतलब की होर गल कोई नहीं है कि जे तो अखा बंद करके अंदर ध्यान आ रहा तो उस सतगुरां दा स्वरूप असीं
पकड़िया फिर तो कोई गल नहीं हैगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िया तो फिर ठीक है। तो जे अखां बंद करके झोके लैंदे हैं तो वो चीज़ है तो फिर किसी को धोखा थोड़ा देंगे, अपने आप को धोखा देंगे। फिर अखां खोल के बैठी जो पता जो नींद हम गड्डी चलाने कार चलाने तो कार चलाते सानू पता होंगे है कि अखां खोल के रखनिया। कई बार नींद आती है झोका आने लगता तो ऐ दवा दवा खोलने पता कि गड्डी चली जानी किसी पास। इसी तरह जो बैठते हैं सत्संग में बैठते हैं किसी बेनती है कि कोई बोल रहे हैं कोई किसी तरह का भी है तो अलर्ट हो गए। उन्होंने साफ फरमाया रखा कि दृष्ट जोड़कर आरत फेरो तन मन अपने दोनों केरो। मन भी तो तन मन तो सानू मन का पता हो तो बंदा वखरा अपने मन को फड़ लवे पहला कि तू इतने नहीं बाकी की कोई गल नहीं। हम जो मन तो किसी ने देखा नहीं, मन का किसी को पता नहीं, इतना पता है ना कि इस तन के अंदर ही है मन। तो फिर पहला ड्यूटी की बनती है तन को घेरनी। गुरु ने फरमाना कि भाई शराबा उड़ के नहीं मुंह च पै जाती है। फरमाना कि भाई जे ठेका किते है घर किते है जो आप तुर के कम से कम मन मन खड़ा कर मन जाता जान लो तन तो अपने बन के रखो। मन आपे जाके नहीं जाके ले आओगा उतो ठेके तो कुछ तन जाएगा, एक लत्तां तुल के जान गिया शरीर जाएगा कढ़ेगा पैसे करेगा सारा काम तो फिर ही उतो कोई काम करेगा। इसी तरह कोई भी कर्म है कई गुरु महाराज साडी ड्यूटियां लगा देते हैं काका तू इत्थे रहना तू नहीं इधर जाना, किसी को कह देते तू उधर नहीं जाना, तू इत्थे नहीं खलोना, तू उत्थे नहीं खलोना। कद वास्ते कहते हैं क्योंकि उन्होंने पता होता है कि इहदा कर्म कित्थे बनता है, कित्थे जावे तो ये की गल करता है, कित्थे खलो के इहदा मन जिहड़ा है इहदे वास्ते नहीं रहिंदा ते सानू वो ड्यूटियां लगा देंदे ने छोटी छोटी। असीं कहंदे हां लै जी सानू तो बंदे सी बाहर की हो जाते हैं जो कि जंजारे की मस्ताना सी। गुरु महाराज जी किते बाहर चले तो मैं कहने लगे मस्ताने बाहर नहीं जाना किते, असीं बाहर कहते से जब तक असीं आउंदे नहीं उद तक बाहर नहीं आना। कहता मुझे माता निकली हुई है मैं बाहर नहीं जाना। बाहर गया जो होना करो तो होना ही। सतगुरु का वचन जो भी है कहते सतगुरु वचन उलंघ के जहां जीव जे जाए जहां जाए तहां काल है कहे कबीर समझाए। कई बार बच्चों कहते छुट्टी लैके घर जाना गुरु महाराज ने फरमा देना भाई घरों बाहर नहीं जाना, या किसी वे स्पैशल कह देना फलाने के घर नहीं जाना। उन्होंने पता होता है मन फिर भी चलाकी करता है कहता केड़ा कोई देखता पे ਜਾਂ कोई बहाना बना लेता बड़ा जरूरी काम है हमारे लिए इस करके जाना। उन्होंने कि सानू कहना जिथे मना किया कई बार सानू संगत जो गुरु महाराज कुमार आके कहना ये नहीं उस तरह सारे कहते हैं कि रल मिल के रहो आपस में मिल के एक बैठो, पर फिर भी कई बार गुरु महाराज जी ऐसा मुशक्के भी लगा देते सी भी वो फलाने के लागे नहीं बैठना, वो गल नहीं करनी। मन जितों सतगुरु रोकते हैं उत्थे जब ढा ढा के पैंदा, जिथे क्या नहीं बहना उत्थे इन्हें जरूर बहना, जिथे आख्या ये गल नहीं करनी उत्थे तो जरूर करनी। इस तरह पिछले शासन में दसिया सी कि वो 4 मोमबत्तियां दित्तियां ते चौथी का दस भी दिता कि उधर नहीं जाना है, उत्थे गया ते फसिया। इसी तरह ही जिहड़े सतगुरां दे वचन ने उदा करी जावांगे गुरु 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 बस करी जावांगे, पर वो जिहड़ा गुरु का वचन है उहदा नहीं सानूं पता। सारी दुनिया इस गल ते मार खा रही है कि सतगुरां का भरोसा नहीं बनता कभी। इस करके वो अच्छी तरह सानूं समझा रहा है। इस पहले वचन आया सी भेद आरती सुन सकी मोसे, भेद दस रहे ने उस चीज़ का कि किस तरह की आरती है। सारे सब सिख जिहड़ा है उसदे 24 घंटे आरती चल रही है, वो भावें कोई सेवा कर रहा सिमरन कर रहा वो आरती हो रही है। तो जो असीं उहदे विच जुड़ांगे सानूं फिर उहदा पता चलेगा। उन्होंने फरमाया कि दृष्ट जोड़कर आरत फेरो तन मन अपने दोनों के। कला ये नहीं कि कला कई मन ठीक है मन भी दे नाल नाल तन भी तन दे नाल मन भी दोनों चीज़ां घेर के रखनियां। कई बार
तन बैठा है इतने इतने सत्संग च बैठे मन किते का किते पहुंचा पे मन किते बाहर मन होर ही कोई स्कीमां लाई जाता मन होर ही अपने जोड़ फोड़ च लगा है तां भी नहीं कर पाते। मन को करने वास्ते पहला जरूरी है कि तन भी उस तरह की स्थिति च आए। सतगुरां दे जो भी वचन ने उन्होंने याद रखिए बार बार नहीं। जिस तरह मैं पहला कहा कि जिस तरह बेनती की गल कई बार दसी है कि गल कोई वड्डी नहीं हैगी। किन्नी कि देर असीं बैठते हैं वध तो 10 मिनट लगते हैं 15 मिनट लगते हैं पर जो असीं वाकई ही उस भावना नाल करांगे। मैनूं कई बार जो बच्चे दसदे ने कि जो सानूं समझ लगी जां कुछ इस तरह जां फलाणे दिन इस तरह मैं बेनती की बड़ी सतगुरां दी दया बेनती करदे अखां चों नीर आ गया। मन जिहड़ा सी इन्ना आनंद आया इस तरह लगा कि जिस तरह सिर तो कोई पांडी ला के परे रख दी होती इन्ना भार वाला हो गया। तो वो वास्ते जिन्ना भी अपने अपने कोई श्रद्धा है कोई ऐसी नहीं है कोई ऐसी कोई पखंड नहीं कोई किसी तरह का ठीक है। जिस तरह उन्होंने कहा कि कच्ची पक्की किस तरह की कोशिश तो करिए जैसे पहले एक कोई गल कर छड़ी कौन भक्ति कर सकता है कौन बेनती कर सकता है कौन बचिया मन तो फिर करते कर नहीं मैं फिर शायद फिर लोड़ ही नहीं किसी चीज जो पता ही इन्नी चीज है। कई बार इसी बहाने मां कहने कौन सिमरन कर सकता है कौन ध्यान कौन गुरु का हुक्म मान सकता है। सतगुरु बनाते सतगुरु कराते हैं ऐसा कोई नहीं। असं कोशिश करिए उन्होंने वचनों में जिस तरह दसते हैं असं कोशिश करिए सतगुरां की दया जरूर होती है जरूर कृपा होती है। पर जो असं पहला ही कहते हैं कि हार मान लीए तो फिर किस तरह होगा। हाँ जी पूरन पद को करो प्याना सतनाम तब सुरत समाना आरत गाई प्रेम भगत से मन को मोड़ा शब्द जुगत से। आया कि पूर्ण पद को करो प्याना सतनाम तब सुरत समाना। कहते कि जे असीं वाकई ही चाहते हैं जे साडे मन दे विच उस पूर्ण पद नूं पाउण दी चाहत हैगी है वो सतगुरां नूं मिलण दी चाहत हैगी है सतगुरां नाल एक मिलन एक मिक होण दी चाहत है उन्हां दे प्यार पाउण दी चाहत है। ते फिर उन्होंने कहा कि पूर्ण पद को करो प्याना। कहते जे वाकई चाहत है तो फिर तैयारी करो उस चीज़ की। ਅਸੀਂ कोई काम करते हैं तो पहला तैयारी करते हैं उस चीज़ की। जो ਅਸੀਂ सोचते हैं कि अज ਅਸੀਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ जब मन च ਹੁੰਦਾ कि सवेरे ਅਸੀਂ ਆਹ सब्जी ਬਣਾਉਣੀ तो तैयारी शुरू होती है कि भी आह चीज़ां चाहिए ने घर हैगियां कि नहीं किसी ने आना है किसी ने कोई काम करना है तो पहला वही तैयारी करते। पर इस काम वास्ते ਅਸੀਂ कई तो जाते हैं कि सतगुरां की सेवा करनी है सतगुरां की खुशी लैनी है ਅਸੀਂ होर कुछ नहीं बस सतगुरां की खुशी चाहिए उन्हों का हुक्म मनना बस और किसी की सानू लोड़ नहीं। कई तो जाने पर वो वास्ते की तैयारी की कि कोई कभी तैयारी की इस चीज़ की कि ये सतगुरां की खुशी लैनी है तो किस तरीके नाल खुशी लैनी। क्यों बड़ी बार ऐसे वचन सुने कि खुशी उन्होंने कोई बाहर दी किसी चीज़ों नाल नहीं उन्होंने वचन मान के उन्होंने मर्यादा दे विच आके जो भी वो फरमाते हैं वो आके ही वो खुशी मिल सकती है और किसी तरीके के नाल नहीं। कोई दुनिया की तरह का नच भुड़ के कोई किसी तरह का कोई गाड़ करके नहीं। जो मर्जी असी करिए ठीक है सब कुछ ही सतगुरु दया करके सानू प्यार बख्शते मजबूत करते हैं पर फिर भी ये जरूर सतगुरां दे वचन कई बार इस सुने
ठीक है, शब्द भी बोलते हैं, बेनती भी करते हैं, सब सेवा भी करते हैं, पर जदों तक वो प्रेम नहीं आएगा, जदों तक भरोसा नहीं आएगा, उदों तक वो गल नहीं बनती है। शब्द लफ्ज है ना, एक लफ्ज जिहड़े असीं कोई शब्द पढ़ते पे हैं, तो जे कोई पढ़ता भी पिया है, जिन्होंने वास्ते पढ़ता पिया है, उन्होंने उत्ते कोई भरोसा ही ना हो, उसनों मन के कोई इस तरह की कोई चीज़ हो ही ना, तड़फ ही ना हो, तो कि वो शब्द सोचिए क्योंकि उसका कोई फायदा है। बेनती जी है बिल्कुल भिज गई। पहले फरमाया कि श्रद्धा थाल हाथ लो पहले, समदम जोत की प्रेम की पहले। श्रद्धा सगुल दया करन बख्शण, मन च प्यार हो, भरोसा हो, फिर वो जी गल फिर बनेगी। फरमाया कि पूर्ण पद को करो प्याना, सत नाम तब सुरत समा। फिर कहते वो सुरत जी सच्चे नाम के नाल मिल सकती है। जे असीं चाहुंदे हैं सतगुरां दी खुशी चाहुंदे हैं, तो फिर उस नाल तैयारी, जिस तरह पिछले फरमाया कि जगत भोग से कर बैरागा, इधरों विराग थोड़ा जिहा फड़े मन फड़े। मिलना असीं सतगुरां नूं चाहुंदे हैं, चाहत सानूं जिहड़ी है दुनिया की पई है, मंगां साडीआं हमेशा ही दुनिया दी ही हुंदियां ने, ते कहने असीं ये कि मिलना असीं सतगुरां नूं चाहुंदे हैं, सानूं होर कुछ नहीं चाहिए। इस तरह पिछले भी कहा कि कई बार जाने कितने पहला तो अपनी लिस्ट पूरी रख लेते हैं सामने कि आ भी कर दो महाराज, आ भी हो जाए, आ भी हो जाए, आ भी हो जाए, तो फिर लास्ट जे कह देते हैं पर कृपा करो अपना नाम बख्शियो। वो झूठे झूठे जी जिस तरह मैंने इस तरह करी जे वाकई ही पता लग गया कि वो जो नाम ही मंग लिया, जो सतगुरां ही मंग लिया, जो उन्होंने वो साडा बन गया, प्रेम बन गया, तो फिर तो सारा कुछ ही विच आ जाना। गुरु कहना कि दाता नूं मंग लिया तो दाता पिछे थोड़ा रह गया, पर जे दाता में मंगते रहने हैं तो दाता की कभी वारी नहीं आती, ये कभी पूरी होती नहीं, जो 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 मिलती ने वो तड़प बढ़ती जाती है दुनिया। पूर्ण पद को करो प्याना, सत नाम तब सुरत समाना, आरत गाई प्रेम भक्त से, मन को मोड़ा शब्द युक्त से। मन ने होर किसी तरीके ना नहीं मोड़ना, होर कोई है ही नहीं साधन। मैं कह कि धुन सुनकर मन समझाए, होर किसी तरीके नाल नहीं ये मोड़ता ही नहीं। जदों तक ये सतगुरां दे नूं दर्शन अंदर ना होण हुंदा है, वो जिहड़ा नाता ना जुड़े, बाहर पार वाले दे इहदे कदी टुटदे, कदी जुड़दे, कदी कुछ, ते अंदर जिहड़ी कोई डोरी किदां बजेगा। बनाया आरत गाए प्रेम भगत से, जदों प्रेम दे नाल ये सतगुरां दे चरनां च बेनती करेगा, आरत करेगा, तो भाई सतगुर दया करते हैं, इन्हूं फिर भगती बख्श देते हैं, फिर इन्हूं कोई वाद काट नहीं किसी तरह, फिर इन्हूं कोई भी उस सच्चे नाम नाल मुड़ मिलण तो कोई रोक नहीं सकता। ते सारी दी सारी गल जिहड़ी है, मैं कहा सारा वचन जिहड़ा है उस चीज ते है कि आरत किस तरीके नाल हो, किस तरीके नाल आरत असीं करांगे सतगुरां नूं मंजूर होंदी है। इसलिए गल्लां बड़ियां छोटियां छोटियां ने, कई बार सानूं लगदा है कि फिर की फर्क पिया बैठा दा, किसी पासे भी बैठिए, किधर को बैठिए, उत्थे की फर्क पैदा। कई बार इत्थे सानूं याद है पंडाल च भी बैठे ना, गुरु महाराज जी कई बार किसी बच्चे ने इस तरह ढोल ला के इधर उधर मुंह करके बैठे ना, गुरु महाराज बेटे सीधे होकर बैठो, सीधे होकर बैठना कि सतगुर तो हमेशा सारे पासे कहने सीधे होकर बैठ, क्योंकि साडी उस वक्त ध्यान साडा जिहड़ा भटकदा है उहनूं थोड़ा जिहा टिकाउण वास्ते मैं कहना कि सीधे होकर। जे हम कोई इधर नूं बैठा, उधर नूं बैठा, किसी पासे नूं मन ते अगे नहीं टिकता किसी पासे, ते जे वो चीज़ां नूं नहीं अपनाएगा तो फिर तो इहदा कदी टिकाव होना ही नहीं। इसलिए सतगुरां दे चरनां दे विच बेनती करिया करिए कि सतगुर जी सानूं श्रद्धा प्यार दा, श्रद्धा प्यार होएगा तो फिर उन्हां दा कोई भी वचन सानूं मिथ्या नहीं लगेगा। फिर कोई भी वचन होएगा, मैं कई बार दसदा गुरु महाराज छोटी छोटियां ड्यूटियां होण लगाए, कई बार गुरु महाराज कहना बाहर सड़क ते नहीं खलोना, बिना पूछे शहर में नहीं जाना, बिना पूछे किसी ना इधर आने वाली गल नहीं करनी। वो चीज नहीं कि भाई कोई उन्होंने दुश्मन, सारे सतगुरां दे बच्चे पर साडे को हुक्म ना आउंदे, क्योंकि जे असीं
ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ? ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ? ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪੂਰੀ ਕਿਆ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨ ਕਾਬੂ ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਾਬੂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ, ਚਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤਾਲ ਹਾਥ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਮ ਜੋਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਤੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਰਲੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਚਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸੁਣੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਈਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
कई बाहर भी बच्चे ने ऐसे फॉरन के भी उन्होंने भी कई दसते हैं तो वो उन्होंने प्यार नाल कहते तो नहीं, कहते तो जरूर है बैठो बैठो, पर मैं जिस तरह कई बार कहा है कि बैठणगे भी पर जो उन्होंने समझ नहीं लगेगी तो वो नहीं कर पाते, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा जरूर दसा। इसी तरह आज जिस तरह से बेनती भी पढ़ते हैं, बेनती बारे भी उन्होंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा जोड़ा है घर के असी जरूर दसी, इंटरस्ट बढ़ेगा, उन्हें पता चलेगा, उन्ने ही प्यार के नाल उस तरीके नाल बैठेंगे। जिस तरह असी बेनती पढ़ते हैं तो असी कोई मैं करो बेनती दो कर जोरी अर्ज सुनियो राधा स्वामी मोरी, एक अर्ज कर रहे हैं ना सतगुरु ने, सतगुरु जी साडे अगे बेनती कर रहे हैं, तुसीं साडी बेनती सुनो। जो असीं मान नाल जो भी असीं उन्होंने बेनती करते हैं सतगुरु मंजूर करते हैं, तो उन्होंने जो थोड़ा जिहा उस बारे समझाया जाएगा तो उन्होंने पता लगेगा। एक बच्चे जिहड़े ने कहण ते भी पर जो देखते हैं वो जल्दी नोट करते हैं, इसीलिए मैं कहना है कि जरूर आप भी पहला, जैसे आप बैठांगे तो बच्चे भी बैठेंगे, जैसे कभी आप नहीं बैठे तो बच्चों को असीं किस तरह बढ़ाओगे, फिर जिस तरीके नाल आप बैठांगे उस तरीके नाल बच्चे बैठेंगे, जो बच्चे देखते हैं उस तरह ही वो करते हैं। तो बेनती भी जिस तरह हुण भी मैं कहा सी कि सर मेरे वचन आए थे कि किस तरह दृष्टि को जोड़ के बेनती करनी है, अरदास करनी है, तन मन उन्होंने कहा कि भी इन्हूं संभालो, तो उस तरीके के नाल घर में थोड़ा थोड़ा जो टाइम करते हैं वो बच्चों को बिठा के उन्होंने दसीए समझाइए कि भाई गुरमाई की दया कृपा नाल बच्चों को भी पता चलता है उसे। बाकी जिस तरह उन्होंने भी कहा सी कम से कम चलो जिस तरह लास्ट से बेनती बोलते छोटी की दसा की है बेनती, एक इस गल का जरूर अपने मन च ध्यान देना कि कितने, क्योंकि पहला पहला याद है हम तो गुरबाणी ने याद सारे सारे हाजरी च बैठते हैं बेनती बोलते हैं, पहला कई बार जो कहीदा सी कहने की क्यों जरूरत पैंदी सी कि उदों काफ़ी बच्चे बेनती बोलते नहीं सी होंदे, उन्होंने कितने भी बैठना या बाहर भी कई बार गुरबाणी सत्संग होंदे कई बार देखना कि उन्होंने बिल्कुल चुप करके बैठना। मैं कई बार कहना कि सानू शर्म आती कि कभी सानू डर लगता किसी चीज़ का, इसी तरह ही होर भी कई बार जाने का मौका होता कि जिस तरह से जो बेनती का ही सानू समझ लग गई कि बेनती किनू कहते हैं, तो बेनती करते कि अगे ईश्वर के परमात्मा के वाहिगुरू के अगे जो करते हैं, तो फिर कोई भी वो चुप झाका शर्म नहीं रहेगी। असी किसी बंदे को नहीं बेनती करते, क्योंकि बंदा बंदे वर्गा वो बंदे को की दे सकता है। अपने मन के सतगुरां दे अगे जो बाणी के सिफत लिखी है, क्योंकि निरभाव निर्वैर जो भी सतगुरां की शोभा ने उन्होंने उस ताकत के अगे वो जो उन्होंने ध्यान करके अपने तो उन्होंने बेनती कर फिर शर्म कर ली। तो वो जिस तरह कई बार कहता होंदा सी कि जिस तरह ठीक है उन्होंने जो बैठिए तो एक मैंने इस तरह बनाया कि उच्ची स्वर च बेनती बोलनी है, तो भाई हाथ जोड़ के सतगुरां दे चरणां दे विच बेनती अरदास शामिल हो। कोई हाँ वैसे वक्री गल है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई नहीं बैठा जा रहा सीधा या कोई किसी का कोई अंग पैर कोई सा दुख रहा है या कोई थक जाता है वो वक्री गल नहीं थी। जिस तरह मैं कहना कि बच्चे जो वही करते हैं जो असी करते हैं। मैं कई घर इस तरह का देखा है कि वो जिस तरीके मत्था टेकते हैं जिस तरीके करते हैं, कई घर बड़ी इस तरह की है सवेरे उठ के पहला सतगुरां दे अगे मत्था टेकना जो कि जाना है उन्होंने मतलब बच्चे भी उस तरह ही स्कूल जान लग्या बच्चों को तैयार करके माँ भावें अंदर बैठी कितने भी वो पहला जान लग्या उत्थे मत्था टेकते हैं तो फिर घरों बाहर निकलते आते हैं, पहला जुत्ती लाते हैं बाहर तो उत्थे मत्था टेक के फिर अंदर जाते हैं। एक संस्कार ने जिस तरह का वो जिस तरह की घरों बन जाती है रूटीन आदत बन जाती है वो फिर ना इसलिए बाकी काम भी तो सारे करते हैं अपने अपने बच्चों वास्ते असीं कितनी स्ट्रगल करते हैं कितना उन्होंने सिखाने वास्ते, तो ये भी चीज़ बहुत जरूरी है, ये भी समय की बहुत बड़ी मांग है। क्योंकि अज तुसीं देखते हो कि बड़े बड़े अमीर
बड़े बड़े पहुंचे बंदे जिन्हों की बहुत बहुत चलती है, आप वो मन के हथों जी मार खा जाते हैं, डिप्रैशन हो जाता है, कि उन्होंने स्ट्रैस रहता है हर वेले, क्योंकि सतगुरां दे नाल वो जिन्ना जिन्ना साडी दूरी होती है उन्ना खालीपन जिहड़ा किसी चीज़ ना भर जाता है, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, खालीपन उन्हें पसंद ही नहीं है। तुसीं देखो खेतीबाड़ी नाल जिहड़े जुड़े ने, असीं जमीनां दे विच पैलियां दे विच तुसीं वाह लो उहनूं चंगी तरह वाह हो के ते उहदे विच बीज ना पाओ, खाली छड्ड दो, थोड़ी देर बाद उहदे विच जिहड़ा है घास फूस हो जाता है, खाली नहीं होता, कुछ ना कुछ विच हो जाता है। इसी तरह जदों साडे अंदर भी वो सतगुरां दा भरोसा भाव प्यार पूरा नहीं होता, जिन्ना खालीपन होता है वो फिर जंगली बूटियां जिस तरह घाह फूस होता है ना, कोई फायदा भी नहीं होता, तो एहो जी चीज़ां वाधू ही हो गई। इसलिए बच्चों को भी इस तरह कि वो जो उन्होंने खालीपन ना हो कभी भी, वो हमेशा सतगुरां के भरोसे प्यार नाल ऐ भरपूर रहन, उन्होंने हम तो ही उन्होंने चीज़ सिखाई। तो बेनती जिस तरह मैं दसिया सी, अगे भी बोली सारे ने किया है, एक कोशिश करना कि जिस तरह मैं दस रहा कि ठीक है सतगुरां दा मैं पहला कहा कि हर एक का भी अपना अपना एक ऐसा कोई गल नहीं, पर फिर भी एक बार जुड़ के जिस तरह असीं कोशिश कर रहे हैं सारे जने इस तरह कोशिश करिए हाथ जोड़ के, ठीक है ना, कोशिश करनी कि हाथ के भी इतने नहीं जोड़ने, हाथ ऊपर करके, क्योंकि थोड़ी जी चुस्ती भी रहेगी, ठीक है ना, जो थले जाने ज़्यादा आता कि करते एक बार हाथ जोड़ के सतगुरां ने पूरे श्रद्धा भाव देना कि सतगुर साडे सामने असीं उन्होंने चरणों च बेनती कदों भी जदों भी कितने वैसे भी कितने बाहर भी किसी चीज़ की कहते जरूरत होती है, सानूं बेनती करते हैं, तो उदों भी इस गल को याद रखिए। मैं कई बार क्या सेवादार दसते हैं कई बार कि जो असीं बेनती करते हैं तो कई बार जदों रूटीन के विच साडे काम चल रहे होंगे तो उदों बेनती साडी कुछ होर तरीके नाल होंदी है, जदों मुसीबत थोड़ी जी आउंदी है तो उदों बेनती कुछ होर तरीके नाल होंदी है, जो मुसीबत बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उदों बेनती फिर कुछ होर तरीके नाल होंदी है। जिस तरह परहेज कह लो या कोई चीज़ों का फर्क पैंदा है, इसी तरह ही जो उस चीज़ का हो जाता उदों फर्क पैंदा है। पर असीं बेनती उच की कोई मुल लग रहा उहदे कोई चाहता है कि भी जरूरी है कि मैं लास्ट से जाके बेनती कर नहीं, हमेशा ही सतगुरां दे दया दे नाल हर वेले जो बेनती सतगुरां दे चरणों च अरदास उन्होंने जुड़ी तो पूरी तरह जुड़ी। एक बार फिर जिस तरह दसिया कि सारे ने जुड़ के ना बिल्कुल सतगुरां दा ध्यान करके, चाहे अंदर अखा बंद करके करिए अखा खोल के, पर महसूस करके उसे जो भी बोल रहे हैं महसूस करके कि भाई इसे की बोल के रहे हैं, किनू बोल रहे हैं, कि अगे से वो कर रहे हैं, पूरा महसूस करके एक बार देखिए। इसी तरह घर के बैठ के, क्योंकि बच्चे दसते हैं कि गुरु महाराज जी संगत के बैठ के बेनती करना बड़ा अच्छा भी लगता है, हो भी जाती है, ऐसा कुछ है, घर के नहीं मन नहीं जुड़ता, वो सिर्फ यो वजह होती है क्योंकि साडा बनता ही नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है कि नहीं बन नहीं सकती, घर के भी इसी तरह ही जुड़ के असीं बैठ सकते। एक बार सारे जने सतगुरां जो ध्यान नाल पूरा उन्होंने नाल जुड़ के उस चीज़ को बेनती करनी है तो महसूस करना कि कोई फर्क लगा लगता राधा दास की है बेनती सुनो गरीब के आवाज, जो है पुत्र कपूर और पिता को राज, बार बार बेनती करूं
ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਜੋ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਕਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ। ਜੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ।